जब रोहन ने अंधेरे में एक पुरानी प्ले चालू किया, उसने कभी नहीं सोचा था कि उस टैप में छिपी आत्मा उसकी आत्मा का पीछा करेगा। एक पल की जिज्ञासा ने उसे उस खौफनाक सच से परिचय करवाया जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्या वह अपनी जान बचा पाएगा या वह हमेशा के लिए उस हवेली का शिकार बन जाएगा। यह स्टोरी मेरे एक दोस्त एंड उसके फ्रेंड रोहन की है, जो करीबन 17 से 18 साल का था। एंड और बातें हम आगे करते हैं स्टोरी के साथ। तो स्टार्ट करें। आत्मा का टैप। रात का समय रोहन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। चारों ओर अंधेरा छाया था, मानो सुनसान सा माहौल। कमरे में एक पुरानी वीडियो प्ले और एक फिल्म का टैप था जिसे वह कुछ दिनों से देखने की सोच रहा था। उसने टैप को प्लेयर में डाल दिया और स्क्रीन पर अंधेरे में एक धुंधली छाया उभरी। जैसे ही टैप चलने लगा, एक पुरानी आवाज़ सुनाई दी। यह कहानी है उस आत्मा की जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। रोहन इसे सुन के थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर से स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक गांव का दृश्य सामने आया। वह एक सुनसान हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक आत्मा रहती है। लोग कहते हैं कि जो भी हवेली में जाता था वह वापस नहीं आता। रोहन की दिलचस्पी बढ़ी और उसने ध्यान से टैप देखा। टैप में एक महिला की आवाज़ थी जो कहती है, मैंने देखा है उस आत्मा को। वह हर रात आती है और जो उसे देखता है उसका अंत हो जाता है। अचानक रोहन के कमरे में हवा का झोंका आया। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे जैसे टैप चलता गया, रोहन की बेचैनी बढ़ने लगी। टैप पर एक युवक दिखाई देता है जो हवेली में प्रवेश कर रहा है। वह एक पुराना दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। टैप में अचानक जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन घबरा जाता है और टैप रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्लेयर खुद ब खुद चलता रहा। वही उसके कमरे में अंधेरा और गहरा होने लगा। रोहन को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन फिर से उसे केवल अंधेरा ही नजर आया। लेकिन तभी उसे एक साया दीवार पर दिखाई दी। टैप में युवक अब हवेली के अंदर एक कमरे में था। अचानक वह एक डरावनी महिला की छाया दिखाई देता है जो उसकी ओर बढ़ रही थी। वह चिल्लाता है, नहीं, और स्क्रीन पर वही चीख सुनाई देती है। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह टैप को तुरंत निकालना चाहता था, लेकिन उसके हाथों में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसके चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया। रोहन ने महसूस किया वह चीख अब उनके कानों में भी गूंजने लगी थी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। आखिरकार रोहन ने टैप निकालने में सफल रहा, लेकिन जैसे ही उसे बाहर फेंका, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे की खिड़कियाँ अपने आप खुल गई। रोहन ने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे ने उसे बंद कर दिया। वह तेजी से दौड़ता है, लेकिन तभी एक साया उसके सामने आ जाता है। वह वही डरावनी महिला थी जो टैप में दिखाई दी थी। उसकी आंखें काली थी और वह डरावनी मुस्कान के साथ बोली, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम मेरे हो, अब तुम मेरे हो। रोहन ने उस पल को अपनी जीवन का सबसे भयानक पल माना। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। अगले दिन उसके दोस्तों ने कमरे में उसका शव पाया और वीडियो प्ले चल रहा था। स्क्रीन पर वही टैप था जिसमें वही महिला अब रोहन को भूल रही थी। गांव वाले कहते हैं कि अगर तुम उस टैप को देखते हो तो तुम्हारी आत्मा उस आत्मा के पास चली जाती है। आज भी वह वीडियो प्ले उसी कमरे में हो रहा है और कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। अंत में कमरे का अंधेरा और डरावनी आवाज़ों से गूंज रही है। जो भी इसे देखेगा वह कभी नहीं बचेगा।